शिप्रा झा और लेकर आई हूं आपके लिए वो शो जिसमें आपको मिलती है बॉलीवुड अपडेट और चर्चा उन सवालों की जिनका जवाब हम और आप सभी जानना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और बात उस मामले की जिसके बारे में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। एस राजामौली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म RRR की जब से घोषणा हुई है, फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। कुछ दिनों पहले ही मेकर्स ने इस फिल्म के रिलीज डेट की घोषणा की थी। अब कुछ देर पहले ही RRR के टीजर को रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में जूनियर NTR और रामचरण के साथ अजय देवगन और आलिया भट्ट भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। RRR के टीजर में एक्शन और इमोशन का जबरदस्त तड़का देखने को मिल रहा है। एस राजामौली को उनकी फिल्मों में शानदार बड़े सेट्स और भव्यता के लिए जाना जाता है। RRR के टीजर को देखने के बाद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि फिल्म थिएटर्स में कदर मचा कर रख देगी। बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद हर कोई राजामौली जैसे वैसी ही मेगा बजट की फिल्म की उम्मीद कर रहा था। ऐसे में राजामौली ने RRR में दर्शकों की भावनाओं का खास ख्याल रखा है और बाहुबली की तरह ही RRR का भी भव्यता के साथ मेकिंग की गई है। फिल्म का टीजर हर किसी को काफी पसंद आने वाला है। RRR के टीजर ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जमकर धमाल मचा रखा है। फैंस इस टीजर को देखने के बाद सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन देने में लगे हुए हैं। बता दें कि RRR फिल्म 2022 में 7 जनवरी को रिलीज की जाएगी। पहली बार आलिया भट्ट और अजय देवगन किसी साउथ की फिल्म में नजर आने वाले हैं। पहले ये फिल्म 13 अक्टूबर 2021 को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कहर के कारण प्लान पोस्टपोन करना पड़ा था। कैटरीना कैफ इन दिनों खूब चर्चा में है। अपनी फिल्म सूर्यवंशी को लेकर, दूसरा विकी कौशल संग शादी की खबरों को लेकर। फिलहाल दूसरी खबर कितनी सच है कितनी झूठ ये हम नहीं जानते, लेकिन मीडिया में इस वक्त हल्ला है कि दिसंबर में दोनों शादी करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां चोरी छिपे चल रही हैं। लेकिन कैटरीना तो इन खबरों से पूरी तरह बेफिक्र है। वो तो बस मस्ती के नशे में चूर हैं और बहन इजाबेल कैफ को बना लिया है अपनी फ्री टाइम पार्टनर। यकीन ना हो तो देख लीजिए ये तस्वीर और खुद कर लीजिए इसकी तस्दीक। कैटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अपनी बहन इजाबेल कैफ के साथ नजर आ रही हैं। जहां कैटरीना इस तस्वीर में नियॉन कलर का टॉप और ब्लू जीन्स में है, तो वहीं इजाबेल ब्लू टॉप और व्हाइट जीन्स में किलर लुक दे रही हैं। दोनों ही बहनों ने आंखों पर लगाए हैं कलरफुल चश्मे। वहीं इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैटरीना कैफ ने लिखा है, साइड वाला स्वैग #वेटिंग पोज फॉर सूर्यवंशी। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी इस दिवाली सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है। 5 नवंबर यानी कि दीपावली से ठीक एक दिन बाद फिल्म रिलीज होगी, जिसका इंतजार फिल्म की कास्ट और क्रू को नहीं बल्कि फैंस को भी काफी समय से है। फिल्म पिछले साल यानी 2020 में मार्च में रिलीज होनी थी। इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिल्म की रिलीज टाल दी गई और अब फिल्म को बड़े पैमाने पर थिएटर में रिलीज किया जा रहा है। जहां कैटरीना इन दिनों सूर्यवंशी के प्रमोशन में जुटी हैं, तो वहीं उनकी शादी की खबरें खूब चर्चा में हैं। मुझसे शादी करोगी, शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, हिम्मत नहीं। बताया जा रहा है कि कैटरीना विकी कौशल संग फेरे लेने जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों की शादी की डेट दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बताई जा रही है।
रोहित शेट्टी की गिनती बॉलीवुड के सफल फिल्म मेकर में होती है। इन दिनों रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म सूर्यवंशी रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा कैटरीना कैफ, अजय देवगन और रणवीर सिंह दिखाई देने वाले हैं। अब सूर्यवंशी की रिलीज से पहले फिल्म मेकर रोहित शेट्टी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इन दिनों रोहित शेट्टी कॉप बेस्ट वेब सीरीज बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अपनी इस वेब सीरीज में रोहित शेट्टी बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर बनाने जा रहे हैं। इस वेब सीरीज का प्रीमियर OTT प्लेटफॉर्म पर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ समय से रोहित शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा इस वेब सीरीज पर चर्चा कर रहे थे। अगले साल से सीरीज की शूटिंग शुरू हो जाएगी। सुशांत प्रकाश इस सीरीज का डायरेक्शन करने वाले हैं। रोहित शेट्टी की ये वेब सीरीज भले ही कॉप बेस्ड होगी, लेकिन इसमें काफी कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। मेकर्स पहले से इस वेब सीरीज में टाइगर श्रॉफ, विकी कौशल या फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा तीनों में से एक को कास्ट करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में शेरशाह एक्टर ने बाजी मार ली है। रोहित शेट्टी की इस वेब सीरीज के अलावा धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही एक फिल्म में भी सिद्धार्थ मल्होत्रा काम कर रहे हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का डायरेक्शन पुष्कर ओझा और सागर एम्ब्रे कर रहे हैं। इस फिल्म के अलावा सिद्धार्थ थैंक गॉड और मिशन मजनू में भी दिखाई देने वाले हैं। अपकमिंग फिल्म बंटी और बबली 2 का नया गाना लव जू रिलीज हो गया है। इस गाने में सिद्धांत चतुर्वेदी और शार्वरी वाघ की बेहतरीन रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिली है। इस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है। गाने को शंकर एहसान और लॉय ने कंपोज किया है। गाने के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। यशराज फिल्म्स ने गाने का लिंक अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, लव जू प्यार की नई भाषा है। देखिए बंटी और बबली 2 19 नवंबर को सिनेमाघरों में। शार्वरी ने भी अपने गाने का लिंक अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करते हुए लिख रही हैं, बंटी और बबली इन्फिनिटी तक, नई जोड़ी नया सफर। आपको बता दें कि गाने में शार्वरी का सिजलिंग अवतार देखने को मिला है। पुल में स्विम सूट से लेकर ग्लैमरस ड्रेस तक में शार्वरी काफी खूबसूरत लग रही हैं। सिद्धांत के साथ उनकी जोड़ी कमाल लग रही है और दोनों के डांसिंग स्किल्स भी जबरदस्त हैं। इन्होंने गाने में सालसा मूव्स दिखाए हैं। गाना गोवा की खूबसूरत लोकेशन में फिल्माया गया है। शार्वरी की डेब्यू फिल्म है। इससे पहले वो वेब सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी में नजर आई थी। तो वहीं सिद्धार्थ चतुर्वेदी की ये दूसरी फिल्म है। इससे पहले वो गली बॉय में नजर आए थे। इसके लिए उन्हें बेहद पसंद किया गया था। बात अगर बंटी और बबली की करें तो इसमें सिद्धांत शार्वरी के अलावा रानी मुखर्जी और सैफ अली खान मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली का सीक्वल है। इस फिल्म में अभिषेक की जगह सैफ अली खान ने ली है। मलाइका अरोड़ा से तलाक के बाद अरबाज खान कई मौकों पर अपनी सुंदर सी गर्लफ्रेंड जार्जिया इंद्रानी के साथ नजर आते हैं। इन दोनों की जोड़ी फैंस को खूब पसंद भी आती है। एक्टर ने हाल ही में कुछ तस्वीरें पोस्ट की है, जिन्हें देखकर लग रहा है कि उन्होंने मालदीव में जार्जिया के साथ अपनी छुट्टियां बिताई। मलाइका अरोड़ा से तलाक के बाद अरबाज खान की जिंदगी में मॉडल जार्जिया इंद्रानी की एंट्री हुई। दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है। हाल ही में दोनों मालदीव में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आए। अरबाज ने इस दौरान अपनी कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते दिख रहे हैं। मालदीव में अरबाज और जॉर्जिया एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें उनके फैंस को बेहद पसंद आ रही हैं। अरबाज खान ने अपनी रोमांटिक तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा कि एंजॉयड आवर स्टे एट द अमाया कोडाराह। अद्भुत आतिथ्य के लिए धन्यवाद। अरबाज ने लॉकडाउन के दौरान भी जार्जिया के साथ अपनी तस्वीरों को शेयर करते नजर आए, जहां पूरा परिवार एक साथ अपने फार्म हाउस में समय बिता रहा था। जार्जिया इंद्रानी जल्द ही वेलकम टू
बजरंजपुर से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। इसके पहले वो वेब सीरीज कैरोलिन एंड कामाक्षी से एक्टिंग कर चुकी हैं। तो वही अरबाज गर्व, द प्राइड ऑफ ऑनर, दबंग, दबंग 2, हलचल, प्यार किया तो डरना क्या, हेलो ब्रदर जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव रहती हैं और अपने ग्लैमरस फोटोज फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। हाल ही में सनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें उनकी खूबसूरती देखकर फैंस के होश उड़ गए। सनी लियोनी ने जो फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, उनमें वो ब्लैक आउटफिट में बेहद हॉट एंड सेक्सी दिखाई दे रही हैं। सनी ब्लैक कलर का गाउन पहने नजर आ रही हैं, जिसमें नेक लाइन पर व्हाइट एंड ब्लैक स्टोन्स के साथ एम्ब्रॉयडरी की गई है। सनी का ये गाउन बेहद स्टाइलिश लग रहा है, जिसमें उनका लुक्स हर किसी का दिल जीत रहा है। एक्ट्रेस ने अपने हाथ में ब्लैक लॉन्ग ग्लव्स पहने हुए हैं और अपनी लुक को सिल्वर कलर की हाई हील्स के साथ कंप्लीट करती नजर आ रही हैं। सनी की ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है। उनका ये दिलकश अंदाज फैंस का चैन लूट रहा है। सनी लियोनी ने हाल ही में अपने पति डैनियल वेबर के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की थी। इस पार्टी में उनके कई करीबी लोग शामिल हुए थे। सनी लियोनी के 3 बच्चे हैं। उन्होंने एक बेटी निशा कौर को गोद लिया है, जबकि उनके 2 जुड़वा बेटे हैं, जिनका नाम अशर और नोहा है। साल 1993 में गोविंदा की एक सुपरहिट फिल्म आंखें आई थी। ये फिल्म जितनी हिट थी उतना ही हिट हुआ था इसका एक गाना, ओ लाल दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता। ये गाना उस वक्त बच्चे बच्चे की जुबान पर था। इस गाने में गोविंदा के साथ रितु शिवपुरी हीरोइन थी। ये फिल्म तो जबरदस्त हिट रही, लेकिन इसके बाद रितु शिवपुरी कुछ खास दिखाई नहीं दी। आखिर कहाँ है रितु शिवपुरी और आजकल वो क्या कर रही हैं? चलिए आपको बताते हैं। फिल्म आंखें के बाद क्या फ्लॉप रही सारी फिल्में? ऐसा नहीं है कि आंखें के बाद रितु शिवपुरी की कोई फिल्म नहीं आई। 90 के दशक में उन्होंने हम सब चोर हैं, आर्या पार, लज्जा जैसी कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनकी कई फिल्म कमाल नहीं दिखा सकी। आखिरी बार साल 2006 में वो पंजाबी फिल्म एक जिन एक जान में दिखाई दी थी। फिल्मों में फ्लॉप रहने के बाद 2016 में उन्होंने छोटे पर्दे की ओर रुख किया। रितु 24, इस प्यार को क्या नाम दूं, नजर और करणजीत कौर दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी में दिखाई दी। फिलहाल साल 2019 के बाद वो किसी दूसरे शो में नहीं दिखी। अब रितु वैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती जैसी आपको याद होंगी। ये एक्ट्रेस 46 साल की उम्र में 30 की दिखाई देती हैं। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं और ग्लैमर भी गजब का नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में ये एक्ट्रेस कितनी बदल गई है। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि रितु शिवपुरी के माता पिता भी हिंदी सिनेमा से जुड़े थे। रितु अपने जमाने के मशहूर खलनायक ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी की बेटी हैं। सुधा शिवपुरी पॉपुलर सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बा की भूमिका में नजर आई थी। रितु शिवपुरी 3 बच्चों की मां है। उनकी 2 बेटियां समारा और राया हैं और एक बेटा जिसका नाम रोहेल है। रितु के पति का नाम हरि वेंकट है। 46 साल की उम्र में भी रितु काफी ग्लैमरस दिखती हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर करती हैं। उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। तो अब अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम
बिता रही हैं। रितु को घूमना पसंद है और वो अक्सर अपने ट्रिप की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। अपनी इन लेटेस्ट तस्वीरों से रितु शिवपुरी ने फैंस को और भी दीवाना बना दिया है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा तुम्हारी अदाएं ले गई, दिल मेरा तुम्हारी अदाएं ले गई, दिल छीन लेने वाली निगाहें ले गई, दिल मेरा तुम्हारी अदाएं ले गई, दिल छीन लेने वाली निगाहें ले गई, दिल मेरा तुम्हारी अदाएं ले गई। दिवंगत अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस दोनों ही अपने जमाने के दिग्गज कलाकार रहे हैं। दोनों की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। नरगिस जब हिंदी सिनेमा की ऊंचाइयों पर थी तब सुनील दत्त को कोई जानता भी नहीं था और उनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आया जब सुनील दत्त उनके बिना फिल्म इंडस्ट्री में काम तक नहीं करना चाहते थे। अगर नरगिस सुनील दत्त से शादी नहीं करती तो उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कहने का मन बना लिया था। ये बात उस समय की है जब नरगिस का नाम हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेसेस में लिया जाता था। कहीं न कहीं उस वक्त सुनील दत्त रेडियो के लिए काम करते थे। दोनों की मुलाकात एक इंटरव्यू के दौरान हुई। सुनील दत्त को नरगिस का इंटरव्यू लेना था जिसके लिए उन्होंने सवालों को लेकर काफी तैयारी की थी, लेकिन जब नरगिस उनके सामने आई तो उन्हें देखकर उनकी हालत खराब हो गई। हुआ कुछ ऐसा कि वो उनसे एक भी सवाल नहीं पूछ पाए। इस वजह से उनकी नौकरी तक जाते जाते बची थी। ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बहरहाल इसके बाद दोनों की दूसरी मुलाकात विमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर हुई, जहां वो खुद के लिए काम मांगने पहुंचे थे। नरगिस उन्हें पहचान गई, वहीं सुनील दत्त एक बार फिर उन्हें देखकर नर्वस हो गए। नरगिस के कहने पर ही उन्हें महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में उनके बेटे का रोल मिल गया। सुनील दत्त को काम तो मिल गया, लेकिन वो नरगिस को देखकर हमेशा असहज हो जाते थे। इसी फिल्म में एक आग के सीन में नरगिस को बचाते हुए सुनील दत्त आग की चपेट में भी आ गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, जिसके बाद सुनील दत्त ने उन्हें प्रपोज कर दिया। साल 1958 में सुनील दत्त और नरगिस ने शादी कर ली। सुनील दत्त ने बताया था कि उन्होंने ठान लिया था कि अगर नरगिस उन्हें शादी के लिए हाँ नहीं करेंगी तो वो वापस गाँव लौट जाएंगे और खेती करने लगेंगे। उन्होंने नरगिस को प्रपोज करते वक्त फिएट कार गिफ्ट की थी। उनका प्रपोजल सुनकर नरगिस थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये